कोई मुश्किल सवाल तो नहीं किया मैंने, जवाब क्यों नहीं दे रहे? अगर कोई औरत थी जिसे तुम इतना चाहते थे कि उसके साथ एक बच्चा भी था, तो मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे इस बात का कभी क्यों पता नहीं चला? ज़मरुद बस, जानता हूं तुम्हारे दिल में बहुत से सवालात हैं, तुम जवाब सुनना चाहती हो मुझसे, लेकिन देखो दानिया और मैं, माफ करना, अचानक आना पड़ा। अदनान, ईशा मेरे काबू में नहीं आ रही। वो तो सो रही थी। जाग गई है, और जब उसने देखा कि तो रोने लगी, और यकीन करो मैंने बहुत कोशिश की मगर वो चुप नहीं हुई। तुमने वादा कर लिया था उसके पास रहने का, इसलिए। माजरत चाहती हूँ इस वक्त परेशान किया। गुड नाइट। ज़मरुद देखो, ईशा जैसे ही सो जाएगी मैं वापस आऊंगा, वादा करता हूं। हम एक साथ अच्छा सा गाना गाएं क्या? हाँ चलो, हम सब मिलके वो छोटे परिंदे वाला गाना गाते हैं। चलो। बिल्कुल भी नहीं। दोहा, बस कर दो, यहाँ से जाओ, अदनान खुद देख लेंगे। मेरी जान, कहीं तुम्हारी नींद तो नहीं उड़ गई? अब चुप क्यों हो तुम? तुमने कहा था अदनान को बुलाओ, मैं ले आई, अब बात करो। शायद ये बात नहीं करना चाहती मुझसे, और लगता है खामोश रहकर कहानी सुनना चाहती है। कौन सी कहानी? कौन सी कहानी? प्रिंसेस ईशा की कहानी, जो सनलैंड की प्रिंसेस थी। प्रिंसेस ईशा की कहानी? हाँ, बहुत प्यारी कहानी है, वो सुनते हैं, ठीक है? आप मत सुने, आप बाहर जाएं। लेकिन ईशा, कहानी का अगला पार्ट तो दानिया को याद है। अगर वो बाहर चली गई तो हम आगे नहीं सुन पाएंगे, इसे यहीं रहना चाहिए। ठीक है। चलो आओ कहानी सुनते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत ही स्मार्ट और खूबसूरत तरीन प्रिंसेस थी, और पता है उस प्रिंसेस को वहां के सब लोग चाहते थे। ज़मरुद साहिबा, खुदा के लिए बस कर दें। क्या मुझे कुछ देर अकेला छोड़ सकती हैं? लेकिन मैं कैसे? खुदा के लिए। अम्मी देखें, प्लीज आप परेशान मत हो। हाँ, अम्मी मीठा बनवा लेंगी तो बहुत ही अच्छा होगा। अरे हाँ, कल कब से नहीं खाया। नवीन, मेरी जान, मेरी मलिका, तुम ठीक हो? बेटा, क्या बात है, ऐसे क्यों खड़ी हो? कोई बुरी खबर मिली है क्या? नवीन, जूनियर अब्बास तो ठीक है ना? उसे तो कुछ नहीं हुआ? नहीं बाबा, आपा के बारे में। क्या हुआ? मेरी पोती को क्या हुआ? किसी ने कुछ कर दिया क्या? खामोश क्यों खड़ी हो नवीन? कहीं औसगिश ने तो उसके साथ कुछ नहीं कर दिया? बताओ मुझे। नवीन क्या हो गया? कुछ तो बोलो, ऐसा लग रहा है गूंगी हो गई। सुहा का बच्चा अब नहीं रहा। जब उसने हमें फोन किया था तो वो उस वक्त जंग लड़ रही थी। हमें उस वक्त उसके साथ होना चाहिए था, मगर हम नहीं थे। या अल्लाह, मेरे रब, क्या हो गया? ये कैसा इम्तिहान है हमारा? मेरी बच्ची ठीक तो कहती है वो, हमने उसे बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया, अकेला कर दिया उसे।
वो वहाँ बिल्कुल अकेली रह गई है। अब्बास तुम तो कहते थे बेटी का ख्याल रखोगे, फिर क्यों नहीं किया? क्यों आखिर बताओ मुझे। ऐसे क्यों कह रही है? मैं एक वक्त में क्या क्या करता। कितना बुरा नसीब है मेरा। जाओ उसे लेकर आओ। मेरी बच्ची अब वहाँ नहीं रहेगी अब्बास, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े। मुझे वो यहाँ चाहिए। बाबा, आपा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे वहाँ नहीं रहना चाहिए। अब ऐसे खड़े क्या देख रहे हो? सबको किस बात करते जा रहे? कुछ करते क्यों नहीं हो? कुछ करो। अच्छा बस ठीक है अम्मी, ठीक है, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। आप छोड़ दे उसे। लतीफ, अम्मी के पास जाओ जाके उनका ख्याल रखो बेटा। अकेला मत छोड़ना उसे। आ जाए अम्मी। दुहा आपा जी। क्या अदनान अभी ईशा के साथ है? हाँ, वो दानिया के कमरे में है। मेरा मतलब वो ईशा को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दानिया इस हवेली में कब से रह रही है? वो ईशा के साथ ही आई थी यहाँ। अब मैं चलती हूँ। जाहिर है यकीन कर लिया। मतलब शुरू में थोड़ा मुश्किल था। कहते थे कि वह मुझे पहले से जानते थे, लेकिन मैंने सब संभाल लिया। कम से कम अदनान तो मेरे काबू में है ना। लेकिन अब्बास और असमत को बाद में देखूंगी। आहिस्ता आहिस्ता मजा लूंगी। जब तक उनसे बदला ना ले लूं, उन्हें सलीलो ख्वार ना देख लूं, मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूं। और सबसे पहले समरुद से जान छुड़ानी है, बाकी सब आसान। अगर शादी की दावत हुई तो सबसे पहले तुम्हें इनवाइट करूंगी। चलो मेरी जान, ख्याल रखना अपना। मत जाओ। क्या चाहते हो? देखो, मैं तुम्हें तंग करने नहीं आया।
क्या तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है? हरगिज़ नहीं। तुम्हें लगा अपनी फैमिली को ठुकरा दिया तो तुम्हारी तरफ आ जाऊंगी? नहीं, मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ सुना था। वो जो तुम्हारी दोस्त आई थी ना हॉस्पिटल। तानिया। हाँ, लेकिन जब वो पहली बार यहाँ पर आई थी तो उसने ये नहीं बताया कि वो तुम्हारी दोस्त है। तो क्या कहा था? मैं अदनान की बीवी हूं, उसने ये बताया सबको। क्या? आभा, क्या हुआ? सब ठीक है? आपने मुझे छक्के से बुलाया था, मैं परेशान हो गई। मलिहा, मैं तुम्हें एक बात बताने वाली हूँ, लेकिन ये बात राज रहेगी, ठीक है? अब गौर से सुनो। आई एम सॉरी, गलती हो गई। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, गलती मेरी थी, मैंने देखा नहीं था। मैं तो समझी थी कि तुम सो रहे होगे। कौन? मैं? हाँ, तुम। वैसे मुझे तुमसे बहुत अहम सवाल करने हैं, लेकिन यहाँ नहीं। ठीक है, फिर कहाँ? चलो अंदर चलते हैं। अंदर कहाँ? तुम्हारे कमरे में। चलो चलो, आओ। क्या कर रही हो? रुको। आ जाओ, आ जाओ। माफ करना, मतलब तुम्हें यहाँ इस तरह कमरे में खींच के ले आई। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मुझे एक एड्रेस ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए। किसका? ईशा के सौतेले बाप का। क्यों? क्या तुम मिलने जाओगी? मैं नहीं, मतलब मुझे नहीं चाहिए। कोई और इसके बारे में पता करना चाहता है। क्या तुम मदद करोगे? हाँ। मेरी खातिर कर दो ना। एक बात साफ साफ बता दो, मैं ये नहीं बता सकती किसके लिए कर रही हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर करूँगा, क्यों नहीं। लेकिन कैसे? पता है, वो आदमी आज रात यहाँ आया और खूब तमाशा किया। उसके बाद सिक्योरिटी ने उसे जबरदस्ती यहाँ से बाहर निकाला। अच्छा। अब अगर मैं उनसे पूछूंगी तो वो मुझे नहीं बताएंगे, लेकिन अगर तुम पूछो तो शायद बता दे। मैं पूछ तो सकता हूँ, लेकिन ये तो सीक्रेट है ना। तुमने कहा वो उसे अपने साथ यहाँ से ले गए? हाँ, अच्छा, जरा रुको, अभी देखता हूँ। क्या कर रहे हो? हमारी गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम लगा है, कंप्यूटर पर पता चलता है वो कहाँ गई हैं, और ये मैंने खुद ही लगाया था। ऐसे क्यों देख रही हो? क्या सोचा था एक आर्टिस्ट को टेक्नोलॉजी का नहीं पता? वाह भाई, जीनियस मैन। जीनियस मैन? हाँ, जीनियस मैन। मैं तो समझी तुम्हें सिर्फ पेंटिंग्स का ही शौक है, लेकिन तुम तो बहुत से हुनर जानते हो। हो गया, यह है वो आखिरी एड्रेस जहां वो गए थे। इधर आओ जरा। तुम उस लड़के के कमरे में क्या कर रही थी? अरे कुछ नहीं, क्या हो गया है? बात सुनो, मुझे जवाब दो मेरी बात का, वरना मार डालूंगी तुम्हें मैं। हर वक्त फोन पे लगी रहती हो, पागल समझती हो मुझे? ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरा फोन खराब हो गया था तो मैंने सोचा कि लतीफ को अपना फोन दिखा दूं, वो ठीक कर देगा। हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ? लड़की, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा यकीन कर लूंगी? 24 घंटे फोन पे लगी रहती हो तुम, और उस लड़के को क्या पता फोन कैसे ठीक होता है? फोन में मसला था, उससे पूछ लिया तो क्या हुआ? मलिहा, जरा मेरी बात गौर से सुन लो। अगर तुमने उस लड़के से चक्कर चलाने की कोशिश की ना। हद है,
मैं ऐसा क्यों करूंगी? वैसे भी वो लड़का बहुत ज्यादा बोरिंग है। क्या आप अपनी बेटी को नहीं जानती अम्मी? हद है, जा रही हूँ मैं। आपा, क्या हुआ है आपको? अदनान भाई ने कुछ कहा है? बस मेरा दिल उदास हो रहा था। तुमने क्या किया? हाँ, मैंने कर लिया। ये रहा एड्रेस। मलिहा, ये राज हमारे बीच रहेगा, किसी को पता न चले, समझ गई? ठीक है आपा, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। लेकिन जब आप उससे मिलने जाएंगी तो क्या कहेंगी? कहाँ चली गई होगी? ये तुमसे दूर था। बहुत शुक्रिया। इधर दो मुझे। 1 मिनट, जरा मुझे भी दे दो कुछ। जमरुद कहाँ है? क्या वो अपने कमरे में नहीं है? नहीं, मैंने हर जगह पर देख लिया, वो कहीं पर भी नहीं है। नहीं है? यही कहीं होंगी। खुदा खैर करे, एक बीमार औरत कहाँ जाएगी इतनी सुबह सुबह? अदनान, तुमने वॉशरूम में चेक किया उसे? हाँ, मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं पर भी नहीं है। अपना फोन भी साथ नहीं लेकर गई। आपको नहीं मालूम कि वो कहाँ गई है? नहीं बेटा, खुदा की कसम, कल से तो हमसे भी नाराज है। कमरे से निकाल दिया था। आखिरी बार रात को देखा था मैंने उसे। और मलिहा, तुमने अपनी बहन को देखा? कहाँ जा सकती है वो? मुझे कैसे पता होगा अम्मी? या अल्लाह खैर, वो इतनी सुबह कहाँ जा सकती है आखिर? बेटा, क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ था? नाराज तो नहीं कर दिया तुमने उसे? कहाँ जा सकती है? बेटी, क्या वाकई नहीं पता तुम्हें? हाँ अम्मी, मुझे नहीं पता। बोलिए। शायद आप अदनान की बीवी है ना? जी हाँ, मैं अदनान अमीर खान की बीवी हूँ। ईशा को कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, वो ठीक है। मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ, अगर आपके पास वक्त हो तो।